नमस्कार साथियों। आज हमारे सामने विपक्ष के रूप में देश की पुरानी स्थापित और पारंपरिक पार्टियां खड़ी दिखाई देती हैं। सालों दशकों का इतिहास और देश के कोने कोने में फैला हुआ संगठन। लेकिन आज हमें एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करनी है। एक तरफ है देश का ये भारी भरकम पारंपरिक विपक्ष और दूसरी तरफ है बमुश्किल 5 दिन पहले पैदा हुई एक डिजिटल पार्टी। इसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। ये नई डिजिटल पार्टी कई मायनों में युवाओं की बात करने उठाने के लिए मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन से भी ज्यादा तेज, असरदार और अच्छी साबित हो रही है। लेकिन बात ये आती है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, इस आंदोलन की चिंगारी कहां से सुलगने लगी, कोर्ट के भीतर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे देश के युवाओं को झकझोर कर रख दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट के पदनाम को लेकर सुनवाई चल रही थी। इसी बात पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत जी ने गुस्से में आ गए और उन्होंने वकील साहब को टोकते हुए कहा कि योग्यता कभी लड़कर नहीं दी जाती, सम्मान वो चीज है जो खुद ब खुद दिया जाता है। लेकिन इसी गुस्से में माननीय सीजीआई ने अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र करते हुए एक बहुत ही बड़ी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, कोर्ट में कहा, क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज एक लीगल लैंग्वेज, इसको आपको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होगा, कि देश में कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर पूरे सिस्टम पर हमला करते हैं। जो गुस्सा एक वकील पर निकालना चाहिए था वो उपमा देश के बेरोजगार युवाओं को दे दी गई। हालांकि बाद में सीजीआई साहब ने सफाई देते हुए कहा कि ओरल ऑब्जर्वेशन को मीडिया ने मिसकोट किया है, लेकिन तब तक देश के युवाओं को दिल पर चोट लग चुकी थी इस बात की। अगर इसकी तुलना की जाए तो अब यहाँ पर हमारे पारंपरिक विपक्ष और सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तुलना देखिए। अब न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर से देश के युवाओं को कॉकरोच कहा गया, तो हमारे मुख्य धारा के विपक्ष को इस मुद्दे को समझने, बैठक करने और घिसी पिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने में दिल लग जाते हैं। इसका विरोध वही पुराना धीमा और थका हुआ रास्ता होता अगर ये कांग्रेस सरकार या कोई भी विपक्ष पार्टी करती। लेकिन सीजीपी ने क्या किया, उसने 24 घंटे के भीतर उस अपमान को ही अपनी ताकत बना लिया। युवाओं ने कहा कि अगर हम कॉकरोच हैं तो यही हमारी पहचान है। आज का युवा नेताओं के लंबे चौड़े उबाऊ भाषण नहीं, बल्कि सीजीपी ने इस त्वरित और स्मार्ट सोच से खुद को जोड़ा और यह महसूस कराया कि सिस्टम डिजिटली भी चल सकता है। आज देश का एक ऐसा विपक्ष की जरूरत है जो संसद से लेकर सड़क तक संवेदनशील मुद्दों पर सेंसिटिव एंड क्रिएटिव प्रोटेस्ट दर्ज करे। आज देश का युवा थक चुका है उस पारंपरिक विपक्ष से जो जनता के बुनियादी हकों को छोड़कर अक्सर सिर्फ धार्मिक मुद्दों को हवा देता है और अपनी रोटियां सेकने के लिए वोट बैंक बटोरने की राजनीति करता है। हमें वो विपक्ष नहीं चाहिए जो हर बात पर कोई नफरत या धर्म के चश्मे से देखता है। हमें ऐसा विपक्ष चाहिए जो रोजगार, पेपर लीक, महंगाई और न्यायपालिका की निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी से संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को घेरे। बीजेपी भी सियासत दिखना चाहिए और सीजीपी ने यही करके दिखाया है। उसने बिना किसी धार्मिक एजेंडे के सिर्फ युवाओं को आत्मसम्मान और रोजगार के मुद्दे पर पूरे देश को एकजुट कर दिया है। पारंपरिक विपक्ष का अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वहां फैसले ऊपर से थोपे जाते हैं, मतलब वो लोग कहते हैं कि फैसले ऊपर से थोपे जाते हैं या वहां आम आदमी के लिए शीर्ष पर पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन सीजीपी को देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने एक छोटे से एक आम नागरिक यानी कि उसका नाम है अवजीत दीपके, औरंगाबाद के रहने वाले हैं, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और बिना किसी भारी भरकम फंड के देश का सबसे बड़ा यूथ मूवमेंट खड़ा कर दिया। यहाँ कोई हाई कमांड नहीं है, बल्कि हर युवा इसका नेता है जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है। इस पार्टी के घोषणा पत्र भी सीधा और बेबाक है। ये पार्टी अपनी 5 मुख्य शर्तें खुलकर सामने रखती है। इसमें पहली शर्त है, जजों को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए ताकि कोर्ट निष्पक्ष रहे।